हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पितृ शब्द रूप यानी कि ऋकारांत पुल्लिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इस शब्द को जल्द से जल्द आसानी से याद कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पास विभक्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रथमा, दूसरी द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और वचन हमारे पास 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इस शब्द रूप को याद करने के लिए जो मैं यहाँ पर शब्द लिख रहा हूँ आपको एज इट इज़ लर्न होने चाहिए। प्रथमा के एक वचन में कुछ नहीं आता, द्विवचन में रऊ, बहुवचन में रह, द्वितीय के एक वचन में रम, द्विवचन में रऊ जैसे द्विवचन में दे रखा ऊपर वाले में, और बहुवचन में न। तृतीया के एक वचन में आपको अ की मात्रा लगानी है, द्विवचन में भ्याम, बहुवचन में भी ही। इसी प्रकार से चतुर्थी की एक वचन में आपको ए की मात्रा याद रखनी है, द्विवचन में सेम ऊपर वाले की तरह भ्याम, बहुवचन में भ्यः। इसी प्रकार पंचमी में आपको विसर्ग याद रखना है, द्विवचन में भ्याम जैसे ऊपर है वैसे ही आपको नीचे रखना है, और बहुवचन में भ्यः। इसी प्रकार षष्ठी के एक वचन में विसर्ग आएगी, द्विवचन में विसर्ग और बहुवचन में आएगा राम। इसी प्रकार सप्तमी के एक वचन में री, द्विवचन में ऊपर वाली की तरह विसर्ग और बहुवचन में शु। और जैसे कि आपको पता है, संबोधन में हे एक वचन में, द्विवचन में भी हे आएगा और बहुवचन में भी हे आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपको रूप याद रखने हैं। प्रथमा रऊ रह, रम रऊ ना, आ भ्याम भी ही, एक ही मात्रा भ्याम भ्यः, विसर्ग भ्याम भ्यः, विसर्ग भ्याम नाम, री भ्याम शु, हे। अब इसमें आपको आगे कहीं पिता, कहीं पितृ, कहीं पितु ये लगाना है। तो ध्यान से आप आगे को वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे कि प्रथमा के एक वचन में आपको क्या लगाना है, पिता, तो बन जाएगा प्रथमा का एक वचन पिता। द्विवचन में आपको पित लगाना है तो बनेगा पितरऊ। इसी प्रकार से बहुवचन में भी आप पित लगाएंगे तो बनेगा पितराह। द्वितीय के एक वचन में भी आपको पित लगाना है तो बन जाएगा पितरम। द्विवचन में भी आपको पित लगाना है तो बन जाएगा पितरऊ, ये ऊपर वाले के समान ही है। बहुवचन में आपको पितरी लगाना है, ध्यान रखना है यहाँ पर री की मात्रा बड़ी वाली आएगी। तृतीया के एक वचन में आपको पितृ त्रा लगाना है, यानी कि पित्रा बन जाएगा। द्विवचन में आपको पितरी लगाना है, पितृभ्याम बन जाएगा। बहुवचन में आपको पितरी लगाना है, पितृ भी बनेगा। चतुर्थी की एक वचन में आपको पितृ लगाना है, पितरे बन जाएगा। द्विवचन में आपको पितरी लगाना है यहाँ पर तो पितृभ्याम बन जाएगा। इसी के बहुवचन में पितरी लगाएंगे तो बन जाएगा पितृभ्यः। फिर पंचमी के एक वचन में पितु लगाएंगे आप तो बनेगा पितुहु। द्विवचन में आप पितरी लगाएंगे ऊपर वाले के समान, पितृभ्याम बन जाएगा। बहुवचन में आप पितरी लगाएंगे तो बन जाएगा पितृभ्यः, ऊपर वाले के समान ही। षष्ठी के एक वचन में आप पितु लगाएंगे, पंचमी की तरह पितुहु बन जाएगा। फिर आप द्विवचन में पितरो लगाएंगे तो बन जाएगा पित्रोहो। बहुवचन में आप पितरी लगाएंगे, यहाँ पर भी आपका री बड़ी वाला आएगा, पितृणाम हो जाएगा। सप्तमी के एक वचन में पित लगाएंगे तो बनेगा पितरी। उसी के बाद द्विवचन में पितरो लगाएंगे तो बनेगा पितरो, ये भी ठीक ऊपर वाले की तरफ रहेगा। उसके बाद बहुवचन में आप लगाएंगे पितरी तो बनेगा पितृषु। फिर संबोधन को आप प्रथमा की तरह लगाना है, पितः एक वचन में, द्विवचन में पितरऊ और बहुवचन में आप लगाएंगे पितराह। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये हमारे रूप पूरे हो गए हैं। आपको बस इस रूप में थोड़ा ध्यान में ये रखना है कि कहीं पिता लग रहा है, कहीं पित, कहीं पितरा और कहीं पितु। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं और इसके आप देखेंगे रूप, पिता पितरो पितराह, पितरम पितरो पितृन, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितरे पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरोः पितॄणाम, पितरी पितरोः पितृषु, हे पितः हे पितरो हे पितराः।
आप इसको लाइन वाइज भी याद कर सकते हैं। एक वचन में आप देख रहे होंगे सारे वर्ड्स अलग है, द्विवचन में स्टार्टिंग के दो एक जैसे हैं और बाद के तीन फिर दो। तो ऐसे करके भी आप इसे याद कर सकते हैं, बट आपको जिस वे में आपको ईजी लगे आप उस वे में याद करिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।